ग्रोसरी डिलीवरी राइडर्स को क्या VW X2 प्लस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज के वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे भ्रम आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं डिलीवरी राइडर्स के जो कि ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं अलग अलग कंपनी में, और ये जानना चाह रहे हैं कि VW X2 प्लस ग्रोसरी डिलीवरी के लिए बेस्ट है या नहीं। एक दो पॉइंट है जिनको मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं खासकर, और जहां पे उनका डार्क स्टोर होता है उसी के 3 से 4 किलोमीटर के जोन में वो डिलीवरी करते हैं। यानी उनका ऑर्डर उठाना है, कस्टमर को ड्रॉप करना है और वापस से अपने डार्क स्टोर आना है। डार्क स्टोर वही होता है जो आपका वेयर हाउस होता है। तो ऐसे कस्टमर के लिए ये VW X2 प्लस बेस्ट है। ये 2 स्वैप बैटरी के साथ में आता है, तो और सिंगल बैटरी पे भी ये स्कूटर बड़ी आसानी से चल जाता है। तो उनके लिए बेस्ट क्यों है कि सबसे पहला पॉइंट तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि अगर वो अपने डार्क स्टोर के आसपास रहते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, तो आप हमेशा ही अपने स्कूटर में एक बैटरी लेके आओ और अपने जोन में डिलीवरी करो, और एक बैटरी को आप हमेशा ही घर पे छोड़ो जो कि चार्जिंग पे लगी हो या चार्ज हो गई हो। इस कंडीशन में छोड़ो। जब आपकी पहली बैटरी डाउन होगी तो वो होगी तकरीबन 50 से 55 60 किलोमीटर चलने के बाद डाउन होगी। तब आपको क्या करना है, आपको अपने घर जाना है, रूम पे जाना है, जहां भी आप रहते हो वहां से स्विच करके आप अपनी दूसरी बैटरी डाल के ले आओ, और ये जो बैटरी जो डाउन हुई है इसको सिंपली चार्जिंग पे लगा के आ सकते हो। अब मैंने ये सब क्यों बताया, उसके फायदे और नुकसान दोनों बताता हूँ। फायदा क्या है कि देखो, एक तो आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क के लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी डार्क स्टोर पे काम करते हो, जैसे ब्लिंकिट, Amazon, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ये सब हैं। क्योंकि यहाँ पे एक जगह से ही आपको ऑर्डर उठा के कस्टमर को ड्रॉप करना पड़ता है और वापस उसी स्टोर पे आना पड़ता है। दोनों बैटरी को आपको लगातार यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों बैटरी को डालने के बाद जब आप स्कूटर को चार्जिंग पे लेके जाएंगे तो आपको 4 साढ़े 4 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आपका ये टाइम जो है खराब हो जाएगा। तो बेस्ट है एक बैटरी डाल के लेके आओ और उसको यूज करो। बीच में जब वो खत्म हो जाए उसके बाद आप जाओ घर में चाय नाश्ता ले लो और बैटरी डाल के ले आओ। फिर उसके बाद जब आपकी दूसरी बैटरी भी खत्म हो जाएगी, घर पे जाओ, नहाओ धो लंच करो और खाना खाने के बाद अपनी दूसरी बैटरी को डाल के वापस से काम करने आ जाओ। इसके दो फायदे ये रहेंगे, आप वो खाना भी टाइम से नहीं खा पाते। जो फैमिली के साथ रहते हैं उन्हें टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए बेस्ट हो जाएगा जब आप अपनी बैटरी को स्वाइप करने जाएंगे तब आप नाश्ता खाना ये सब आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। अब इसमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम घर जाना ही नहीं चाहते, हम तो बस एक ही बार आके चार्ज करके अपने स्कूटर से डिलीवरी करके और एक ही साथ जाना चाहते हैं। हाँ, उस कंडीशन में आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नुकसान नहीं होगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। या अगर आप पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो पेट्रोल व्हीकल आप कितना ही भी, अगर 10 घंटे आप डिलीवरी कर रहे हो तो मान लो 200 रुपए का तो पेट्रोल आपको लगेगा ही लगेगा। तो वो 200 रुपए आपके बच जाएंगे, और फायदा ये रहेगा कि आपका मेंटेनेंस भी बहुत सारा बचने वाला है। जो डिलीवरी करते हैं उनकी बाइक्स में बहुत सारा मेंटेनेंस लगता है। रीजन क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्टार्ट और स्टॉप होती है। एक ऑर्डर में 4 बार तो पकड़ लो आपकी बाइक स्टार्ट होगी। जब आप स्टोर पे आपकी बाइक खड़ी होगी, ऑर्डर उठाया, स्टार्ट करोगे, कस्टमर की लोकेशन पे जाओगे, वहां बंद करोगे, फिर उसके बाद में कस्टमर को ऑर्डर ड्रॉप करके फिर स्टार्ट करोगे और फिर पहुंचोगे। तो ये 4 बार हो जाता है। तो इससे क्या होगा, स्टार्ट स्टॉप में जो है बाइक मेंटेनेंस ज्यादा लेती है और पेट्रोल भी ज्यादा लेती है। तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो होने वाला है बेस्ट। अब दूसरा क्या है कि कई लोग ऐसे हैं जो घर से थोड़ा दूर पे जाते हैं, मान लो 10 किलोमीटर किसी का स्टोर है, डार्क स्टोर, और वहां पे जाके वो काम करते हैं, तो बार बार 10 किलोमीटर आना इतना भी आसान काम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्कूटर में दोनों बैटरी लेके जा सकते हैं और चार्जर भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके डार्क स्टोर पे चार्जिंग के ऑप्शंस है तो आप वहां पे चार्ज कर सकते हैं, और अगर नहीं है आपके आसपास कोई फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है और वहां पे जाके आप चार्ज करना चाहते हैं इस स्कूटर को, तो वहां चार्ज कर सकते हैं
1 सवा घंटे में ये 10% से 80% तक चार्ज हो जाता है। लेकिन डिलीवरी वाले कस्टमर के लिए ये सिचुएशन इतनी आसान नहीं है। बेस्ट यही है कि आप एक बैटरी को एक टाइम पे ही डाल के ले जाएं। हाँ, अगर आपका स्टोर पे ऐसी सर्विस है या स्टोर ओनर है, वो आपको अप्रूव करता है कि आप यहाँ पे बैटरी चार्जिंग यूज कर सकते हैं। कई स्टोरों पे मैंने देखा है, वहाँ अलग अलग कंपनी ने अपने चार्जिंग नेटवर्क बिठाए हुए हैं, वहाँ पे भी आप अपने चार्जर को वहां पे लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो अगर आप एक डिलीवरी बॉय हो, ग्रोसरी डिलीवरी के लिए आप इसे यूज करना चाहते हो, तो स्कूटर अच्छा है। ये दो जो पॉइंट हैं जिनको मैंने अभी कवर किया है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट जो है कि अभी आप जो भी व्हीकल यूज कर रहे हो, बाइक यूज कर रहे हो या आपके पास कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल से आप 1 सप्ताह यूज करके पहले ना डे बाय डे आपको क्या करना है, जब आप निकल रहे हो घर से, तो आपको अपनी बाइक या स्कूटी जो भी यूज कर रहे हो उसकी मीटर रीडिंग का फोटो खींच लेना है। और जब आप घर पहुंच रहे हो तो तब फोटो रीडिंग लेना है। और फिर उसके बाद देखना है कि आज आपकी टोटल कितनी रनिंग हुई, व्हीकल जो भी है। ये आपको 10 से 15 दिन तक देखना है। 10 से 15 दिन में क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें शनिवार भी आएगा, संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, तो 15 दिन का एक आप आइडिया ले लोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा मैक्सिमम आपका स्कूटर या आपकी बाइक डेली डिलीवरी में कितने किलोमीटर चल रही है। उसका एडवांटेज ये रहेगा कि जब आप स्कूटर परचेज करना चाहोगे या आपका मन बन गया फाइनली कि आपको स्कूटर परचेज करना है, तो वो रेंज के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट है या नहीं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, अगर आप एक एक बैटरी स्विच करके इस स्कूटर को चार्जिंग यूज करना चाहते हो और आपका स्टोर बिल्कुल घर के पास में है, मतलब इतना पास में है, मोस्टली जो डार्क स्टोर में काम करते हैं वो आसपास के ही लोग करते हैं, लेकिन कोई कोई है जो दूर से आता है। अगर बिल्कुल पास में है तो बेस्ट है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बैटरी पे चलाओ, एक को चार्जिंग पे लगाओ। और अगर आपका घर दूर है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका डेली रनिंग 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक ही हो। उसमें क्या होगा कि आपके आसपास जो भी फास्ट चार्जर है वहां पे आप चार्ज कर लेंगे, बीच में 1 घंटे जाके उस टाइम में आप अपना लंच कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, फोन चार्ज कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। ओवरऑल मैं बोलूंगा डिलीवरी के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत परेशानी इस स्कूटर में है ही नहीं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि भैया हमें बताओ, मैं डिलीवरी के लिए चाहिए। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपका मन है तो आप जो भी मॉडल लेना चाहें, VW X2 प्लस या VW X2 गो, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज के वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। और अगर आपका है कोई कमेंट जो पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड या VW X2 से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। और अगर आपका कमेंट है ऐसा जिस पर डिटेल में एक्सप्लेन करके वीडियो बनाना है, तो मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मैं बीनू चौहान आप सबसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय।